ओकियानूस में लापता हो चुकी है। ये आबदोज सतह समंदर से तकरीबन 8 किलोमीटर पानी के नीचे गई थी, जिससे तकरीबन 2 घंटे के बाद राब्ता मुनक़ता हो गया था। इस आबदोज में 96 घंटे या सिर्फ 4 दिन की ऑक्सीजन मौजूद होती है। इस आबदोज में 5 अफराद सवार थे, जिनमें से 2 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप से है। शहजादा दाऊद और इनका बेटा सलमान दाऊद इसी आबदोज में मौजूद थे। शहजादा दाऊद मारूफ कारोबारी फैमिली दाऊद ग्रुप और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी एंग्रो के मालिक हैं। ये ग्रुप के बानी सेठ अहमद दाऊद के पोते हैं। ये खानदान जनरल अयूब दौर के पाकिस्तान के 22 अमीर तरीन खानदानों में शामिल था। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे एंग्रो कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन भी हैं। ये कैलिफोर्निया में कायम एक तहकीकाती इदारे सिटी के भी ट्रस्टी हैं। यह इदारा खलाई मखलूक की तलाश का काम करता है। जबकि आबदोज में मौजूद बाकी 3 लोग भी इंतहाई मशहूर और खरबपति लोग थे। जिस आबदोज में ये लोग समंदर की तह में गए थे वो ओशन गेट नामी कंपनी की तैयार की गई थी। ये आबदोज फौजी आबदोजों के मुकाबले में ज्यादा गहराई में जाने की सलाहियत रखती है। अमेरिका के पास जदीद तरीन आबदोजें हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा 2000 से 3000 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं, लेकिन ये आबदोज 4000 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इस छोटी आबदोज का नाम टाइटन है। ये टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से तैयार की गई है और इसमें गहरे समंदर के दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत ज्यादा है। इसमें हर तरह के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। ये रोजाना की बुनियाद पर अपने अंदर पैदा होने वाली खराबियों का ऑटोमेटिक तरीके से खुद ब खुद जायजा ले सकती थी। सफर पर रवाना होने से पहले करीबन 50 के करीब टेस्ट किए गए। इस आबदोज को टाइटैनिक जहाज जितनी गहराई में बार बार भेजकर इसके हिफाजती इंतजाम को चेक किया गया था। यह तकरीबन 21 फीट लंबी है और इसको हाई डेफिनेशन कैमरे और मल्टी बीम आलात से लेस किया गया है। यह खुद से नेविगेट नहीं कर सकती, इसको ऊपर से एक जहाज के जरिए कंट्रोल किया जाता है। हैरानकुन तौर पर इसको गेम खेलने वाली जॉयस्टिक के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। समंदर के ऊपर निगरानी करने वाले जहाज को इसका सिग्नल नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से इसके लापता होने का ऐलान किया गया था। कंपनी खुद भी इसको ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसके पास अमेरिकन और कैनेडियन नेवी से ज्यादा इस इलाके के बारे में मालूमात है। यह इंतहाई जदीद तरीन आबदोज है और इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो इससे पहले और कहीं इस्तेमाल नहीं की गई। 2019 में इसको तैयार कर लिया गया था, लेकिन किसी रेगुलेटरी इदारे की जानिब से इसकी मंजूरी नहीं हो सकी थी कि यह समंदर की तह में जा सके। ये पहली मर्तबा 2021 में सतह समंदर से समंदर की तह में गई थी और उस वक्त मुसाफिरों से फीकस 1 लाख से 1.5 लाख डॉलर वसूल किए गए थे। मजमूई तौर पर इस आबदोज का ये टाइटैनिक के मलबे को देखने का तीसरा विजिट है और इस वक्त इसकी टिकट $2.5 लाख फी कस बनती है। यानी ये दोनों पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक एंग्रो कंपनी से है $5 लाख देकर इस मौत के मुंह में गए। नाज़रीन, मैं आपको टाइटैनिक जहाज के बारे में बताता चलूं कि टाइटैनिक एक इंतहाई लग्जरी और मुसाफिर बरदार बहरी जहाज था। 1912 में ये लंदन से न्यूयॉर्क जाते हुए एक आइसबर्ग से टकरा कर डूब गया था और इस हादसा में 1500 के करीब लोग जान से गए थे। वक्त के साथ साथ लोग इस वाक़े को भूलते चले गए, लेकिन 1997 में इसमें उस वक्त लोगों की दिलचस्पी में इजाफा हुआ जब जेम्स कैमरोन ने टाइटैनिक के नाम से फिल्म बनाई। टाइटैनिक जहाज का मलबा कैप कोर्ट से तकरीबन 900 नॉटिकल मील दूर मशरिक में मौजूद है। ये लगभग सतह समंदर से 4000 मीटर की गहराई में मौजूद है, जबकि दूसरे लफ्जों में सतह समंदर से इसकी गहराई 4 किलोमीटर के करीब है और इतनी गहराई में इंसानों के लिए जाना मुमकिन नहीं, क्योंकि समंदर की गहराई में आप जितना जाते जाएंगे पानी का दबाव उतना ही बढ़ता चला जाएगा। पर इंसानी जिस्म चंद सौ मीटर की गहराई को ही बर्दाश्त कर सकता है। इसके बाद इंसानी जिस्म की हड्डियां टूटना शुरू हो जाती हैं। इसलिए टाइटैनिक के मलबे तक बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं और इसके मलबे का नजारा कर पाते हैं। नाज़रीन, अब तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस सबमरीन का कोई पता नहीं लगाया जा सका। माहिरीन की जानिब से इसे इंतहाई तशवीशनाक करार दिया जा रहा है। आमतौर पर हर एक आबदोज को हर चंद मिनट्स के बाद सिग्नल भेजना चाहिए, लेकिन इसका सिग्नल नहीं आ रहा और आखिरकार इसके सिग्नल ना आने की वजह क्या है? आबदोज की खराबी इसकी वजह हो सकती है। आलात की बंदिश या इंजन का बंद होना भी सिग्नल की राह में रुकावट हो सकता है। और अगर ये पानी के बहुत ज्यादा दबाव वाले इलाके में गहराई में जा चुकी तो इसका बचना नामुमकिन होगा। और अगर ये टाइटैनिक जहाज के मलबा में फंस गई है तो इस सूरत में इसका बचना मजीद नामुमकिन हो जाएगा। और ऐसी सूरत में सोनार सिस्टम के लिए टाइटैनिक जहाज के मलबा और टाइटन आबदोज में फर्क करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से इमदादी टीमें भी इसको ढूंढ नहीं पाएंगी। नाज़रीन, बहरे ओकियानूस में लापता सियाहती आबदोज का मामला इंतहाई संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करता जा रहा है। अमेरिका और कनाडा की सरकारी एजेंसियां और दीगर इदारे डीप सर्च वाटर में मसरूफ हैं, लेकिन हर गुजरता लम्हा लापता सियाहों की मुश्किलात में इजाफा करता जा रहा है। टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने वाली आबदोज टाइटन की तलाश का दायरा गहरे पानियों तक वसी कर दिया गया है। इस दौरान कनाडा के त्यारे को समंदर बुट टाइटैनिक के मकाम से सिग्नल्स और हैंगिंग के साउंड मौसूल हुए थे, जबकि इस मुकाम तक पहुंचने वाले गोताखोरों ने भी सर्च ऑपरेशन में कामयाबी की उम्मीद जाहिर की थी। कुछ माहिरीन का यह भी कहना है कि सियासी आबदोज दबाव का शिकार होकर अब तक फट चुकी होगी। याद रहे कि लापता इस आबदोज में 2 पाकिस्तानियों समेत कुल 5 अफराद सवार हैं। इनमें बरतानवी अरबपति होमेश बाल्डिंग, पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद, इनका बेटा सलमान दाऊद और आबदोज कंपनी ओशन गेट का चीफ एग्जीक्यूटिव शामिल है। बहरे ओकियानूस में 12,500 फीट गहराई तक के इस सफर में 10 दिन लगते हैं। हालांकि टाइटन को अभी तक किसी रेगुलेटरी इदारे की जानिब से इजाजत नहीं दी गई कि वो समंदर की तह में जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक इस आबदोज का आखिरी राब्ता इतवार दोपहर 3 बजे हुआ था और उस वक्त यह आबदोज टाइटैनिक जहाज के मलबे के ऐन ऊपर थी। टाइटन नामी आबदोज में पहले सवार होने वाले माहिरीन इसको सफर के लिए खतरनाक करार दे चुके थे,
لیکن پھر بھی آبدوز بنانے والی کمپنی نے کوئی ایکسٹرا حفاظتی اقدامات نہیں اٹھائے۔